ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में हम सभी श्रवण करेंगे मंगला गौरी व्रत की बहुत ही पवित्र कथा। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो भी व्यक्ति मंगला गौरी के व्रत की कथा को सुनता है अथवा पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उनका जीवन सुखमय हो जाता है। और जो भी कन्याएं मांगलिक है या फिर जिनका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं है या जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर किसी के पति या पुत्र पर किसी भी प्रकार का कोई भी संकट है, तो इस कथा को सुनने मात्र से ही दूर हो जाता है। इस कथा को सुनकर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी व्रत को करने के साथ ही कथा का पाठ कर श्रवण अवश्य करना चाहिए, अन्यथा वो व्रत अधूरा माना जाता है। तो आज हम सभी माता पार्वती की इस चमत्कारिक कथा को सुनेंगे, जिससे सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले के ऊपर माता पार्वती जगत जननी माँ गौरी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इस कथा को सुनने से माताओं बहनों का सुहाग अखंड हो जाता है। स्वयं काल को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। और जो कालों की काल है, उन महाकाल की अर्धाग्नि उनकी व्रत कथा सुनने पर भला कौन सा काल कैसे नजर डाल सकता है। इसीलिए अपनी संतान और अपने पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए माता पार्वती का ध्यान करते हुए बहुत ही भक्ति भाव से और श्रद्धा विश्वास के साथ इस कथा को सुनिए। प्रिय श्रोताओं, श्रावण मास के मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है, जो कि सुहागिन महिलाओं के लिए विशेषकर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और माता पार्वती की पूजा करती हैं। कहते हैं कि माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी होती है। प्रिय श्रोताओं, अब आप श्रवण कीजिए मंगला गौरी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ बड़े ही सुख से रहा करता था। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, वो बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। लेकिन उस व्यापारी को केवल एक ही दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। इसीलिए सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी दोनों पति पत्नी खुश नहीं थे। फिर एक दिन की बात है कि उन व्यापारी के घर में एक साधु आए। व्यापारी ने उनका खूब आदर सत्कार किया और फिर उन्हें अपने दुख का कारण बताया। साधु ने व्यापारी की पत्नी को सावन में मंगलवार को की जाने वाली मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी, साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद व्यापारी की पत्नी ने श्रावण माह के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का व्रत पूजन करना शुरू कर दिया। अब वो हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इसी प्रकार कई महीनों तक उसने ये व्रत किया। एक दिन उसकी धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से व्यापारी और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। व्यापारी को उसी रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा, हे व्यापारी, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। व्यापारी ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वो उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार व्यापारी को वो आम का पेड़ मिल ही गया, जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम को तोड़ने के लिए उस पेड़ पे पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को लग गया, जिससे भगवान गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस व्यापारी को श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में हो जाएगी। ये सुनकर व्यापारी बहुत ही घबरा गया और वो घर वापस चला गया। उसने वो फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। कुछ समय के बाद भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से व्यापारी और उसकी पत्नी को पुत्र प्राप्ति हुई, जिससे उन दोनों की खुशियां का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन साथ ही साथ व्यापारी इस बात से भी चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु होगा। देखते ही देखते वो बालक 20 वर्ष का हो गया और वो व्यापार में अपने पिता के साथ हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय वो व्यापारी पेड़ की छांव में
तालाब के किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहाँ कमला और मंगला नाम की दो कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए आपस में बातें करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया। देखते ही देखते वो बालक 20 वर्ष का हो गया और वो व्यापार में अपने पिता के साथ हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय वो व्यापारी पेड़ की छांव में तालाब के किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहाँ कमला और मंगला नाम की दो कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए आपस में बातें करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया, इसीलिए तुम भी माता पार्वती को समर्पित ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसे करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर व्यापारी ने दोनों कन्याओं के बीच का ये पूरा संवाद सुन लिया। फिर उसने अपने मन में ये सोचा कि ये कन्या मंगला गौरी का व्रत करती हैं, इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। फिर तो यही मेरे पुत्र के लिए एक योग वधु साबित होगी। ऐसा वचन सोचकर वो दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। व्यापारी की गांव में मान प्रतिष्ठा और मान सम्मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह व्यापारी के पुत्र से करवा दिया। विवाह के बाद भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखी। इसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्प आयु है, इसीलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सांप तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सांप दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा और फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े से ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया, पास में एक मटकी भी रख दी। सांप ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने तुरंत ही उस मटकी पे कपड़ा बांध दिया और उस जंगल में छोड़ आई। माता पार्वती की कृपा से मंगला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य के फल से व्यापारी का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब सबने घर में इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी ने आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद व्यापारी और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुख पूर्वक जीवन बिताने लगा। प्रिय श्रोताओं, तो आज की ये कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए मंगला गौरी मैया की जय, माता पार्वती की जय, भगवान शंकर की जय। श्रोताओं, आज की ये कथा आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। माता पार्वती और भगवान शंकर की कृपा से आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होंगी। हर हर महादेव।